अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। तो आज हम जा रहे थे एसटीसी और मौसम का हाल देख लें। यहाँ पे एकदम से इतना चेंज हो गया और इस तरह से चेंज हो गया कि हम 2 दिन के अंदर, लिटरली 2 दिन के अंदर बिल्कुल मोटी मोटी जैकेट्स और बड़े बड़े ट्राउज़र्स के साथ ग्लव्स और कैप से हट के हम शर्ट और शॉर्ट्स में आ गए। ये हाल हो गया था। खैर, आज हम आए हैं जी ईद की शॉपिंग के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी आपको ना थोड़ा थोड़ा सा अपने साथ सारी चीज़ें दिखाती चलूँ कि हमने क्या लिया और कहाँ से लिया और कैसे कैसे लिया। तो चले जी, आए स्टार्ट करते हैं। तो मैं गई थी यहाँ पे एसटीसी ना, यानी कि स्कारब्रो टाउन सेंटर। और भी बहुत सारे मॉल्स हैं, जाते हैं सब, लेकिन मुझे जो ज़्यादा समझ आता है या फिर यूँ कह लें कन्वीनियंट लिखता है या फिर सारी जो ब्रांड्स वगैरह है ना, तो मुझे उस हिसाब से ना एसटीसी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। घर के पास भी है तो फिर इजी होता है कि वहाँ पे चले जाते हैं ना, और सब कुछ मेरे मुताबिक भी मुझे मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आई, आके सफ़ोरा मुझे सामने नज़र आ गया, तो उसको मैं कैसे इग्नोर कर सकती थी। लेकिन उसका जो ना एंट्रेंस थी वो थी दूसरी साइड पे, तो मैंने कहा चलें जी इसको रखते हैं बाद के लिए। तो अभी मैं आ गई थी जी H&M। तो H&M से शर्ट्स और ट्राउज़र्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो सारी स्प्रिंग और कह लें कि समर की वैरायटी मिक्स लगी हुई थी ना, तो मुझे कुछ शर्ट्स अच्छी लग रही थी यहाँ पे, लेकिन उसमें ना साइज़ का प्रॉब्लम हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, जो मुझे अच्छी लग रही थी। क्योंकि अब आगे तो जो हिसाब है 1 मंथ ही रह गया है। अप्रैल जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। मई में थोड़ी थोड़ी ठंड रहा करेगी, कभी ठीक हो जाएगा मौसम, और मई के लास्ट से या फिर जून के स्टार्ट से जो है ना, मई के लास्ट से कह लें एकदम से गर्मी आ जाएगी। तो फिर जो क्या था कि जो फुल स्लीव्स की शर्ट लेना वो बेकार ही था। तो फिर मैं जो सारा ना समर वेयर ही देख रही थी ना उस हिसाब से। तो जितनी शर्ट्स मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही थी वो क्या था कि उनमें था साइज़ में प्रॉब्लम। तो बस मैंने यहाँ पे जो एक लास्ट में ग्रीन शर्ट आपने देखी थी वो मैंने यहाँ से ली, और लेके यहाँ पे आ गए जी हम बाहर, जहाँ पे इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला और इतनी रौनक थी, इतनी कि हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे थी रमज़ान सूक, यानी कि अरबी में इसको सूक कहते हैं, मार्केट बाज़ार, वो लगा हुआ था। और इसको देख के मुझे सबसे पहले याद आ गया दुबई, क्योंकि वहाँ पे जो क्या होता था ना, यानी कि गोल्ड सूक जो है वो उसकी मशहूर है बहुत ज़्यादा दुबई की। और जहाँ भी कोई भी मार्केट में स्पेशली हम एंटर होने लगते थे तो सामने लिखा हुआ था जी लहम, या फिर लहमा, कुछ भी आप कह लें, लहम सूक। या फिर जो फ़िश होती थी ना वो डेरा, या फिर अब्बर दुबई की तरफ जाएँ तो वहाँ एक बड़ी सी फ़िश मार्केट आती है, तो उस हिसाब से ना। तो खैर यहाँ पे आई थिंक सो किसी जो अरबिक ही थे जिन्होंने मुझे कुछ देसी टाइप, यानी कि इंडियन पाकिस्तानी टाइप का स्टॉल मुझे नज़र नहीं आया। यहाँ पे सारे किसी अरबिक बंदे ने ही यहाँ पे, या फिर जो भी थे अरबिक, सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो जिसमें अबायास थे और इस तरह की जो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं ना वो थे। बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे अबाया थे। और ये देखें ना कितना प्यारा यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। पहले अच्छे से बैठ के हमने पिक्चर्स बनवाई हैं, ज़मर ने बनाई है, अच्छे से प्ले किया है, एंजॉय किया है। शॉप से यहाँ पे इस तरह की ड्रेसेस की, स्कार्फ से हिजाब, यानी कि, और इसके अलावा ये ईद के डेकोरेशन की चीज़ें थी। कुरान पाक सेल हो रहे थे, इसके अलावा जानमाज वगैरह और परफ्यूम्स, या ऊद, या फिर जो अजमल परफ्यूम होता है ना, इस तरह करके यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश था और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे इन छोटे छोटे स्टेशन यानी कि स्टॉल्स पर। फिर जी हम आ गए स्केचर्स में। तो स्केचर्स में ये होता है ना कि जो रनिंग वगैरह के लिए जो शूज़ होते हैं ना वो अच्छे रह जाते हैं। तो मेनली हम जो ज़मर के जो स्कूल गोइंग के लिए भी ज़ाहिर सी बात है जो शूज़ लेता है, उसके बाद स्कूल में भी डेली वेयर में लिए पहनता होता है, तो स्केचर्स पे प्रेफर करते हैं, या फिर नाइकी या फिर एडिडास पे ना। तो पहले स्केचर्स की शॉप थी, आए तो उसके ऊपर सेम वही स्टॉक पड़ा हुआ था जो आज से 6 महीने पहले पड़ा हुआ था। कुछ यहाँ पे नया नहीं था। तो बस 2 सेकंड भी नहीं यहाँ पे रुके और यहाँ से हम चल लिए हैं आगे। इस तरफ जो लेफ़्ट साइड की तरफ शॉप है टॉमी की, उस तरफ हम चल लिए। सारी जो शॉप्स है ना वो सारी लाइन बाय लाइन आती हैं, तो शायद इस वजह से भी कन्वीनियंट लगता है आना, कि शुरू से 3-4 मरतबा मैं आई ना, तो मुझे उस हिसाब से ना सारी जो नीचे नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही काफ़ी जो है ना शॉप्स करीब करीब थी, ज़्यादा दूर दूर चल के नहीं जाना पड़ता। मेरी जो शॉपिंग है वो कुछ यहाँ से हो जाती है, कुछ जो है ऊपर वाले फ्लोर से हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है ना।
तो बस यहाँ पे हम पहले उसके बाद हम आए हैं नाइकी पे आके ये जो मैं शर्ट्स देखने लगी है, जैसे जैसे समर बड़ा हो रहा है ना, वो कपड़ों में इतने ज़्यादा नखरे करने लग गया शूज़ में कि पहले मुझे कोई परवाह नहीं होती थी कि मैं उसको लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ, लेकिन अब क्या होता है कि अब इसको होता है कि मैंने ना ख़ुद अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करनी है, स्पेशली कलर स्कीम वगैरह ना, और फिर कोई चीज़ कंफर्टेबल है कोई नहीं है तो बेहतर यही होता है ना कि इसको साथ लेके जाऊँ। और यहाँ जो है वो मैं शर्ट इसको दिखा रही थी, तो यहाँ मैं इसका जस्ट लगा के ना साइज़ चेक कर रही थी कि इसको कितने साइज़ की शर्ट आएगी। तो इसको लगा कि ये शायद मैं इसके लिए ले रही हूँ, तो इसने कहा कि नहीं ये तो गर्ल्स के लिए। मैंने कहा हाँ जी आई नो ये गर्ल्स के लिए, मैं आपके लिए नहीं ले रही हूँ। तो शूज़ यहाँ पे देखें हमने, शूज़ आजकल इसको शौक़ हुआ है नाइकी जॉर्डन्स लेने का ना, जो एयर जॉर्डन्स होते हैं ना वो लेने का। तो यहाँ पे जो एयर जॉर्डन्स में थे इतनी वैरायटी जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, सिंपल इस तरह नाइकी के शूज़ थे जो कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आए। तो बस वहाँ से कुछ शर्ट्स वगैरह ली और ले के हम इस तरफ आ गए टॉमी की तरफ। तो यहाँ पे आके मैंने काफ़ी ज़्यादा ज़माने की शॉपिंग की, मुझे काफ़ी शर्ट्स अच्छी लग गई, इसके ट्राउज़र्स भी अच्छे लग गए और शॉर्ट्स भी अच्छी लग गई। यानी कि यहाँ से ना अपनी पसंद की मर्ज़ी की सारी काफ़ी चीज़ें जो थी वो ज़माने की शॉपिंग तकरीबन आप कह लें कि मैंने हाफ़ से ज़्यादा जो होती है ना 75% वो मैंने यहीं से कर ली, क्योंकि काफ़ी अच्छी शर्ट्स आई हुई थी, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे समर का। शॉर्ट्स भी बहुत प्यारी थी और ये बैग मुझे अच्छा लग रहा था बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, और इसके प्राइसेस जो है ना वो टू मच हाई थे। यानी कि अच्छा था बैग, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस थे इतना भी अच्छा नहीं था। फिर हम निकल गए थे दूसरी साइड पे, और उतनी देर में क्या हुआ कि अब ज़मर गुम गया, और ज़मर के काम चेक करें ज़मर हमें मिला कहाँ से। यानी कि गुमा नहीं था, हम उधर ही खड़े थे तो एकदम से ना ये आसपास नज़र नहीं आया, और जब बिल्कुल सामने शॉप थी और जब नज़र आया तो ये हमें यहाँ मिला ना। और क्योंकि ना मैं इसको आवाज़ें दे रही थी और किसी शायद गुज़रते हुए किसी को ना लगा कि मैं इसको बुला रही हूँ, तो वो शॉप के अंदर से उन्होंने मुझे आवाज़ दी। शायद उनको समझ आ गया होगा कि वो तो नहीं है जिसको आप बुला रही हैं। तो मैंने देखा ये यहाँ बैठा हुआ जो है ना रोलर स्केट्स ट्राई कर रहा था, तो इसको बुलाया है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना इस तरह जहाँ बच्चों को चीज़ें नज़र आए वो तो बस चले जाते हैं, कोई टॉय शॉप हो कुछ भी हो उनकी मर्ज़ी का। बल्कि सबके साथ शायद नेचुरली ऐसा ही होता है कि जहाँ हमारी मर्ज़ी की पसंद की चीज़ होती है हम खुद ब खुद उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये तो फिर बच्चे होते हैं ना। तो खैर ज़मर को वहाँ से लिया है, बहुत मुश्किलों से निकाला, और निकालने के बाद एक दो शॉप्स पे मैं गई थी यानी कि अपने शूज़ देखने के लिए, तो मुझे वहाँ से पसंद नहीं आया। और फिर यहाँ पे आके ना मैंने जो है अपने शूज़ पहले आके अपने शूज़ जो मैंने लेने थे हील्स वो मैंने ली अच्छे से ट्राई करके, और इतने में जो तौसीफ़ थे वो बिल दे रहे थे, मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा शॉर्ट ले लूँ। अच्छी हील्स आई हुई थी यहाँ पे फ्लैट में भी, यानी कि वही ज़्यादातर जो है वो समर का ही स्टॉक है। कलर्स बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत फ्रेश थे। फ्लैट में भी बहुत अच्छा दूसरी तरफ लगा हुआ था, उसका मैंने थोड़ा सा कम लिया, यानी कि वो कम नज़र आया। अच्छा, इस शॉप से ना मैंने 2-3 दफ़ा ना दुबई से भी शॉपिंग की हुई है, तो काफ़ी अच्छी होती हैं इसकी चीज़ें ना। शूज़ यानी कि मैंने भी यहाँ से लिए हुए हैं और तौसीफ़ ने भी यहाँ से लिए हुए हैं ना, तो वो शूज़ बहुत टाइम तक, मुझे तौसीफ़ के शूज़ तो बहुत अच्छे से याद है कि वो बहुत टाइम तक चले थे और बहुत अच्छे रहे थे ना, यानी कि क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी होती है ना चीज़ें। तो मैंने जो हील्स ली थी वो थी गोल्ड में, यानी कि ओपन मैंने ली थी ना। पहले मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना बिल्कुल यानी कि हाई हील जो होती है ना वो पम्पी स्टाइल में लूँ, लेकिन मेरे पास वो ऑलरेडी थी, तो मैंने कहा समर आ रहा है तो फिर एक जैसे ना सेम 2 स्टाइल हो जाएंगे। तो ये है जी जो शॉप का नेम है वो कॉल इट स्प्रिंग है। तो बस मैंने फिर ओपन में हाई हील्स ली हैं गोल्डन में। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना ये 2 दिन का है, तो एक दिन में इतनी सारी शॉपिंग एक साथ नहीं हो सकती थी। यानी कि शॉपिंग क्या आप कह लें कि अगर आपने 2 से 4 चीज़ें भी लेनी होती है तो आपने यानी कि पहली दफ़ा जाके पहली शॉप पे तो लेनी होती ना, काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ता है। तो इस वजह से ना ये 2 दिन का ब्लॉग था, मैंने इकट्ठे कर लिया, जहाँ पे आपको ना समर के अलग अलग कपड़े नज़र आ रहे होंगे। तो क्या था कि ये फर्स्ट डे का ही है। तो अब नाइकी से इसके शूज़ नहीं मिले थे, तो हम आ गए थे ऊपर, जितने भी एडिडास या फुट लॉकर्स वगैरह के चाइल्ड्स के जो थे ना स्टोर्स वगैरह थे वो अच्छे से चेक किए। और यहाँ पे भी ना समझ नहीं आ रहा था ना कुछ भी, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि नहीं समझ आए।
तो बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वही जो उसने ना जॉर्डन्स के, नाइकी में जॉर्डन्स के शूज़ लेने थे, तो बस उसकी चॉइस की वजह से ना जो चीज़ें थी ना वो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। जहाँ कलर स्कीम समझ में आ रही थी वहाँ जी हमें एयर जॉर्डन नहीं मिल रहा था, जहाँ वो मिल रहा था वहाँ कलर समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ जी है मिनीसो, मैं आ गई थी इधर। तो मैं मिनीसो में ना यहाँ पे पहली दफ़ा आई हूँ, यानी कि दूर दूर से देखा है, एक आधी दफ़ा शायद रैंडम मैंने कोई चीज़ ली भी है, लेकिन बाकायदा इस तरह नहीं आई ना। तो इसको देख के ना मुझे वो याद आ गया, बल्कि आता है हर दफ़ा, वो जो डेज़ो, आई थिंक डेज़ो ही है उसका नेम, जो लोग वहाँ पे रहते हैं दुबई अबू धाबी वगैरह में, सेम उस तरह का ना। ये स्टोर शायद जापान से है आई थिंक, या थाईलैंड से है, मुझे इतना भी नहीं कंफर्म, शायद जापान से है। वो डेज़ो तो शायद जापान का स्टोर था, क्योंकि मैंने डेज़ो की जो सेम ब्रांच, डेज़ो का जो सेम स्टोर था ना, ब्रांच नहीं सॉरी, वो मैंने बहुत बड़ा, बहुत दफ़ा मैंने जापान में देखा भी था। तो डेज़ो तो मुझे कंफर्म है जापान से है, इसका नहीं मुझे पता कि मिनीसो ये कहाँ से है ना। तो सेम लाइक वैसा ही स्टोर था। तो मैं और ज़मर आए थे, यानी कि ज़मर की जो छोटी छोटी सी एक दो चीज़ें लेनी थी ना, उसने वो यहाँ से ले ली अपनी मर्ज़ी की, पसंद की। उसके बाद ये है सेकंड डे का, अल्हम्दुलिल्लाह बीच में एक दिन बारिश हुई है और हम वापस जो थे ना बच्चे, या फिर जो शॉर्ट्स वगैरह पहनते, वो वापस आए जी अपने विंटर क्लॉथ्स की तरफ। फटाफट सब ने विंटर क्लॉथ्स निकाले, जैकेट्स निकाली, और मौसम आपको नज़र आ रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे ना इतनी जल्दी समर की ना एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी और आनी भी नहीं थी, और जो माइंड था वो इस बात को एक्सेप्ट कर भी नहीं रहा था ना कि इतनी जल्दी समर आ जाए। क्योंकि ये वाला जो मौसम होता है ना, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट सा होता है, बहुत स्नो से भी हम लोग निकल आते हैं, और गर्मी भी नहीं होती है। एक दिन बारिश होती है, ठंडी सी हवा चलती है, तेज़ यानी कि ज़्यादा ठंडी सी, और दूसरे दिन नॉर्मल सा वेदर हो जाता है। येलो फ्लावर्स निकलते हैं हर तरफ, बर्ड्स से लीफ बनते हुए आप देखते हो, तो बड़ा अच्छा सा मौसम होता है। तो यहाँ जी हम आ गए थे आउटलेट मॉल, जो कि है डिक्सी मॉल मिसिसागा में, बहुत दूर हमारे घर से। और यहाँ हम आए थे स्पेशली जी शूज़ शॉपिंग के लिए अपने ना, क्योंकि एसटीसी से हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो हमने कहा वाई नॉट, जो सबने शूज़ लेने वो एक दफ़ा जाके ना इस आउटलेट मॉल से ले लें, और फिर जो भी हमारी जो ना वेस्टर्न क्लॉथ्स की जो शॉपिंग रह गई है, या फिर जो ज़मर की चीज़ें रह गई हैं, वो हम यहाँ से ले लेना। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉल है ये। चीज़ें जो है वो आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, सारी ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी आप लेना चाहें। तो मैंने छोटी छोटी जो थी ना शॉर्ट्स पे जितनी भी मुझे नज़र आ रही थी, तो मैंने उनकी बिल्कुल डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन जिससे शॉप में या फिर जहाँ जहाँ से मैं गुजर रही थी ना, तो मुझे अच्छी जो बड़ी शॉप्स नज़र आ रही थी, मैंने उनकी बना ली वीडियो। और यहाँ जी हम आगे नाइकी के स्टोर पे, इतना बड़ा ये ह्यूज स्टोर था, और आप यकीन करें कि कहते हैं ना कि ज़्यादा चीज़ें देख के समझ में नहीं आता, यही हाल हमारा हो रहा था ना। हम कह रहे थे, मैं ये बल्कि बार बार सोच रही होती और कह रही थी कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ना वहाँ जाके लिमिटेड चीज़ें होती हैं, यानी कि कितने आपको 100-200 पेयर मिल जाते हैं एक शॉप पे, लेकिन यहाँ पे आके तो इतने पेयर से इतनी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हमें लिटरली तकरीबन 2 से 3 शूज़ की शॉपिंग के लिए हमें 1.5 से 2 घंटे तो यहाँ पे लगे थे ना। तो पहले आके ज़मर को चाहिए थे सॉकर शूज़ भी, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है माशाल्लाह, और उसका इंटरेस्ट हो रहा है डेवलप सॉकर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा। और उसका लास्ट टाइम उसने सॉकर्स वगैरह की क्लासेस भी ली हैं, और इंशाल्लाह अब आगे जो है ना उसका एडमिशन भी हम करवाएंगे किसी सॉकर क्लब में, तो होपफुली इंशाल्लाह। तो उस हिसाब से फिर उसको चाहिए थे सॉकर शूज़, उसको कोई मैच वगैरह भी था स्कूल में, इसलिए तो पहले जी हमने सॉकर के शूज़ पसंद किए। अच्छा, यहाँ पे भी एक डिफरेंस है कि हम अपनी तरफ से तो सॉकर शूज़ पसंद कर रहे थे, लेकिन वो निकल रहे थे बेसबॉल के ना। तो एक छोटा सा माइनर सा कोई डिफरेंस है, जो डिटेल से उन्होंने बताया भी था, तो वो कुछ समझ में मुझे आया था, कुछ नहीं आया था, तो सिर्फ को ही आया था। तो ये जो शूज़ हम इस टाइम पे हाथ में पकड़े बैठे हैं रेड कलर के, ये निकले बेसबॉल के ना। फिर हमने इसको यानी कि ना एक्सचेंज करवा के, बाद में ये एक्सचेंज नहीं, उसी टाइम हमें पता लग गया था, तो हमने फिर जो थे ना वो सॉकर वाले चूज़ किए, और वहाँ से हो के हमने इस टाइम पर हमने जस्ट एक पेयर लिया था ना शूज़ का। और उसके बाद हम चले गए थे सामने एडिडास के आउटलेट पे, कि यानी कि यहाँ पे अगर हमें कोई ना शूज़ समझ में आ जाए तो सीफ का, क्योंकि उनको नाइकी से कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना। तो यहाँ आके जो ये इतना बड़ा स्टोर नहीं था, बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे वैरायटी थी, जो थी भी ना उसमें भी साइज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, सारे जो थे ना वो सोल्ड आउट ही थे। तो फिर हम वापस गए नाइक पे, और वहाँ पे जाके जो पहले हमें शूज़ पसंद आ रहा था, जो हम छोड़ आए थे, हमने जी वापस वही लिया कि चलिए जी।
और कुछ नहीं समझ आ रहा तो यही बेहतर है। तो वहाँ से बस अपनी यानी कि शूज़ की शॉपिंग की है। बीच में रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया था, तो हमने पानी से रोज़ा अफ्तार किया और कुछ स्नैक्स वगैरह मैं घर से ले गई थी, वो हमने खाई। और ये जो है ना, ये लास्ट में सारी जब शॉपिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी, तो ये सिनामोन का हमने अपने अपने जो थे सिनामन रोल लिए। और क्योंकि बेहतर ऑप्शन और कुछ नहीं था। और ये आज ये जिस दिन की वीडियो है ना, उस दिन 27वीं रात थी ना, यानी कि एक दिन पहले की है। और हमें जाके ना दुआ में ख़त्मुल कुरान की शामिल होना था लाजमी। और हम इस टाइम घर से बहुत बहुत ज़्यादा दूर थे, ठीक है। तो हमने जो था, हमें पता भी नहीं था कि घर जाके खाना हमें मतलब खा सकेंगे कि नहीं। तो फटाफट बस ये हमने कार में खाया और खा के हम ये देखें ना, आपको मैं इतनी अच्छी एक चीज़ दिखाऊं कि इस टाइम पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, इतनी ठंड थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही थी। और ये जज्बा देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कि हम दुनिया के जिस कोने में भी हों, अल्लाह ताला इसी तरह ईमान की दौलत से हमें माला माल फरमाए, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए इंशाअल्लाह ताला, आमीन। तो बहुत ज़्यादा औरतें थीं, यहाँ पे मर्द थे अंदर, क्योंकि मस्जिद बिल्कुल पैक हो चुकी थी, आज ख़त्मुल कुरान था। तो इस तरह बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी इस टाइम। तो बाहर इस तरह है ना, शीट्स वगैरह लगा के जो दुआ थी ख़त्मुल कुरान की, उसमें शामिल होना था, तरावी पढ़नी थी। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहुँच गए थे। तो अब तरावी पढ़ी, दुआ में शामिल हुए और दुआ की बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला जो है ना, वो हम सब की रोज़े, हम सब की जो हमने क़याम किया, जो हमने दुआएं की, वो सबको कबूल फरमाए, आमीन। और आप लोग भी, देखने वाले जो भी मुझे देख रहे हैं, जितना भी रमज़ान रोज़े रह गए हैं, आप लोग भी दुआ करेंगे, जो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जी मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।